वेलकम बैक नाज़रीन। सर फ़हीम साहब, चैट जीपीटी अगर इसकी बात करें ना, माशाल्लाह ये इसने तो बड़ा तहलका मचा दिया है। अच्छा, इसके थोड़े से फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़े से नुकसान भी है। इसको थोड़ा सा रोशनी डालें, इसमें क्या चीज़ है, किस तरह बच्चों का नुकसान और फ़ायदा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान कर दी हैं। ठीक है, अगर मैं एकेडमिया की तरफ इसको चैट जीपीटी को लेकर आऊँ तो अगर उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इन अ सेंस के एक क्लिक के ऊपर आपने कोई भी कमांड देनी है उस सॉफ्टवेयर को, और अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, कुछ समझनी है, तो उसके लिहाज से तो बहुत सारी चीज़ें आपको विद इन वन क्लिक आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन एनालिसिस स्किल्स हैं, उस पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टूडेंट चैट जीपीटी पे जाता है और वो कोई भी क्वेश्चन लिखता है या कोई असाइनमेंट लिखता है, तो चैट जीपीटी का जो एल्गोरिथम पीछे चल रहा होता है वो उसको उसका आंसर तो दे देगा। सो हो ये रहा है कि एआई के मदद से वो उसके वही आंसर्स वो उठा के अगर वो मुझे सबमिट कर देगा, तो वो उसकी अपने जो स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट करेगी इसके ऊपर। वो सबमिट भी कर देगा, प्रॉब्ली वो शायद पास भी हो जाएगा मेरा स्टूडेंट। लेकिन जब वो मार्केट में जाएगा, जब वो बात करेगा डेस्क पे जाके, वो इंटरव्यू देगा या अपने बॉस से बात करेगा, तो वहाँ वो कैसे अपने आप को प्रूव कर सकेगा। उसने मदद ली चैट जीपीटी की, उसने उसका एक टेम्प्रेरी मसला हल कर दिया, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस वो उस चीज़ को समझे, एनालाइज करे और फिर उस पर जाके काम करे वो। सो ये तो इसका बहुत ही डार्कर साइड है। इसका जो पॉजिटिव साइड ये है कि आप इसको यूज़ करें। अगर आप कहीं आप स्टक हो रहे हैं, उससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और वही बंदा अंडरस्टैंड करेगा जिसको उसकी कंटेंट की नॉलेज होगी। सो उसको अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हर कोई यूज़ कर रहा है, दुनिया में हर जगह यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है। लेकिन नेगेटिव्स को यूज़ करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान देगा स्टूडेंट्स के लिए। तो आप भले ही इसको यूज़ करें, लेकिन आपने वहीं से कॉपी करके कोई चीज़ अपनी पेस्टिंग कर दी तो आपकी सोच तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, तो आप तो डिपेंडेंट हो गए आप एआई के ऊपर। तो वहाँ पर आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ग्रे एरिया है, जो कि हमें बच्चों को काउंसिल करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि भाई आप इसको भले ही यूज़ करें, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका एक नेगेटिव उसको यूज़ ना करें। तो ये बेसिकली काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जिसको हमने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। मिस, आप क्या समझते हैं डिजिटल गैजेट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल क्या ज़्यादा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? जैसे कि डॉक्टर फ़हीम ने माशाल्लाह उसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर मैं आपको कॉर्पोरेट साइड पे बताऊं तो मैं करंटली डिजिटल सॉल्यूशंस पे ही काम करती हूँ। डिजिटलाइजेशन ने ज़िंदगी आसान कर दी है। अगर हम, और ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है जिसको मैं बोलूँगी, अगर हम आईटी को, सॉफ्टवेयर्स को अपनी सपोर्ट के लिए यूज़ करें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ हमने उस पर रिलाई करना शुरू कर दिया कि यही मेरे लिए काम करेगा, वहाँ से आपकी असल बर्बादी जिसको कहेंगे, बहुत सख्त वर्ड है लेकिन हाँ बिल्कुल है, कि वो आपकी वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एलिमेंट है जिसको आपने जो है वो अपने पास रखना है। अभी चैट जीपीटी की इन्होंने बात की और बहुत छोटी सी एग्जांपल है। सो एक असाइनमेंट था जिसमें चैट जीपीटी से बात की, तो बच्चे ने बोला मिस एआई ने तो ये बताया था। अब वो एआई तो आपको बता देगा, अ लिटिल कॉमन सेंस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो चैलेंज एआई। तो एक छोटा है, मेरा बिलीव है कि एआई कभी आपको टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के पास कॉमन सेंस नहीं है। और कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने आपको दी है, exactly. तो आप उसको यूज करें, अपने आप को प्रिविलेज रखें कि आप बेहतर हैं, क्योंकि एआई को बनाने वाले आप हैं, मतलब इंसान है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अपने आप को रखें। बिल्कुल ठीक। सर फ़हीम साहब, माशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त और वास्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड के अंदर। यहाँ पे एक बात आती है, वेज ऑफ टीचिंग और रीडिंग। पहले भी कोर्सेज चलते रहे, 5 साल 10 साल पहले, इस वक्त भी कोर्सेज चल रहे हैं। पहले भी टीचर पढ़ाते रहे, अब भी पढ़ा रहे हैं। पहले स्टूडेंट पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में आज तक कुछ एकेडमिक के अंदर कोई फ़र्क नज़र आया, इम्प्रूवमेंट नज़र आई, या इम्प्रूवमेंट की इस वक्त ज़रूरत है? आई थिंक अगर मैं असेसमेंट्स की बात करूँ तो चेंजेस तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर मैं मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करूँ तो हमने बहुत ही 360 डिग्री हमने टर्न किया है असेसमेंट को लेके। हमने जी खासतौर पे प्रैक्टिकल एग्जैक्टली तो हम व्हाट वी आर डूइंग, हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है अब तुम रियल लाइफ में जाके उस प्रोजेक्ट कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। उससे होता ही है, सो ग्राउंड एक्सपीरियंस को मिलना शुरू होता है। सो जैसे एक यूनिवर्सिटी और भी जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, आपने
एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से वो आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो वहाँ पर हम क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस का एलिमेंट ऐड ऑन कर रहे हैं। यस, किताबें हैं, मौजूद हैं, हम क्लासेस भी इनको देते हैं, लेकिन अब उसका हमने जो एलिमेंट है, जो असेसमेंट के हवाले से हमने वो पेपर बेस ख़त्म कर दिया हमने। हम कहते नहीं यार, आप प्रोजेक्ट्स करें, आप लाइफ प्रोजेक्ट्स करें, आप कंपनी से प्रोजेक्ट्स को लेकर आएँ, उसको एग्जीक्यूट करें, उससे फ़ायदा ये होता है उनको याद रहते हैं प्रोजेक्ट्स। आप कोई असाइनमेंट उनको दे दें स्टूडेंट को, वो भूल जाएगा, लेकिन जो वो लाइफ प्रोजेक्ट करेगा उसको अगले 10-15 सालों के जहन में रहेगा। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग वी नो स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करेगा, किसी यूनिवर्सिटी लेगा, वो भूल जाएगा वो। लेकिन अगर आप उसको एक ग्राउंड प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं भी कराता हूँ, मधिया भी कराती हैं, वो उनको सालों साल याद रहते हैं, क्योंकि हम फ्रॉम द स्क्रैच काम करवाते हैं उनसे, फ्रॉम रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस टिल एग्जीक्यूशन। सो बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई हैं, इट्स जस्ट कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हमारा स्टांस है कि आपको चेंज करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मदिया और फ़हीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से कुछ पल हमारे लिए निकाले। इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा बैठक लगाएंगे, आपको इंशाल्लाह किसी और शो में जो है ज़हमत ज़रूर देंगे। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। आखिर में जाते जाते नौजवान लड़कियों को खास तौर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान लड़कियों और लड़कों दोनों को एक चीज़ में मैं करना चाहूँगी, बड़ी मेरी अच्छी मुझे मेरी ज़िंदगी की मोटिवेशन वहाँ से आती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। तो जो सोच लिया, जो समझ रहे हैं, जिस पे दिल आपका मुतमईन हो रहा है, अल्लाह का नाम लें, लिटिल रिसर्च करें, मेंटोर अपनी लाइफ में बनाएं, और एक दफ़ा जब ठान ली तो उसको करें। फिर गलत सही जो है उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और उसकी ओनरशिप भी फिर आप लीजिए। क्या बात है, क्या बात है सर, प्लीज। बस मैं यूथ को ये एड्रेस करना चाहूँगा कि अगर आपको कामयाब होने लाइफ के अंदर, तो आपने 2P स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? प्रोग्रेशन एंड परफेक्शन। परफेक्शन जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती, परफेक्ट ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। प्रोग्रेशन हो सकती है, हमें प्रोग्रेशन करनी है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम परफेक्शन पे जाते हैं तो जो हम प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं तो वो हम वहीं पे हम कुछ ना गड़बड़ कर लेते हैं। सो ऑलवेज थिंक अबाउट प्रोग्रेशन, परफेक्शन ऑटोमेटिकली कभी ना कभी आ ही जाएगी। तो प्रोग्रेशन इज़ द की थिंग। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम हाल है तमामु घणो लाभाइतो साबित थियो हूंदो। असां नौजवाननि खे ख़ासि तौर पंहिंजे अंदरि सोचणु ॾिसण जी ज़रूरत आहे, थोरो ध्यानु धरण जी ज़रूरत आहे। असीं तमामु घणो कुझु ज़िंदगीअ में हासिलु करे सघूं था। पंहिंजो पाण सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सेल्फ मोटिवेटेड हुजणु ऐं सेल्फ बिलीफ हुजणु घुरिजे। अमीं पाण ते यकीन रखो ऐं पंहिंजो पाण सम्झो त यार असीं मज़बूत आहियूं। ॾुखियायूं ऐं ॾुखिया मरहला मुश्किलातूं ज़िंदगीअ में ईंदियूं आहिनि, उन खां पोइ सुख मिलंदा। सो बजाए इन जे जीअं गैस असां सां ॻाल्हि कई त असीं पंहिंजो पाण खे लिमिट करे छॾींदा आहियूं। अवीं आउट ऑफ लिमिट वञी सघो था। अव्हां में तमामु घणो पोटेंशियल आहे, पर शर्त आहे अव्हां पंहिंजे पोटेंशियल खे पाण ॻोल्हियो, इन जी ज़रूरत आहे। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने कमान।